ट्वीट्स होती हैं, किसी तरह से भी होती हैं, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ उसके लिए ज़हर कातिल है। जो कुछ हुआ प्रेस रिलीज के बाद, दैट इज वेरी रिग्रेटेबल। ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे। ट्वीट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, होती प्रेस रिलीज है। चंद मखसूस हजरात रिटायर्ड सर्विसमैन में ऐसे भी हैं जो तासर देते हैं कि वो मिलिट्री स्पोक्समैन है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। DGI की ट्वीट का मसला है कि ख़त्म होने को नहीं आ रहा। मसला तो शायद ख़त्म हो गया, सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से जो मुश्किलात थी वो दूर हो गई, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मामला सिर्फ ट्वीट का है या मुश्किलात इससे ज़्यादा बड़ी हैं, और क्या ये एक आर्जी हल है या फिर इसका कोई मुस्तकिल हल भी होना चाहिए, और क्या ये मसला सिर्फ डॉन लीक्स का था और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में एक आर्जी इख्तलाफ था। ये वो सवाल हैं जो कि हर सिविल मिलिट्री कशीदगी के किसी भी वाक़े के बाद हम इनका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। अब भी ये लग रहा है कि हुकूमत शायद इस मामले की बुनियाद पे सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात को मुस्तकिल बुनियादों पर जो है उनको तवाज़न या मतवाज़न बनाने के लिए संजीदा हरगिज़ नहीं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉन लीक्स के मामले को ऐसे हंसी मजाक में उड़ा दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मगर ये कौन नहीं जानता कि यही वज़ीर दाखिला जब ये मसला हल नहीं हुआ था तो डॉन लीक्स के मसले के हवाले से क्या कहते थे। आज तो उन्होंने कहा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे अपने मेहमानों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मसला वाकई इतना गैर अहम था, और क्या इस मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलना चाहिए कि जिसमें सिविल या मिलिट्री सरेआम अपने इख्तलाफात का इज़हार करने की बजाय प्रोफेशनल अंदाज में और आइन और कानून के मुताबिक जो है अपने मामलात को हल करे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर सलीम ज़िया, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून से, और हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ कराची में इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर हमायूं खान मंदोखेल, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। मंदोखेल 2009 से 2015 तक तहरीक इंसाफ के सेनेटर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा इस मामले की संगीनी और हुकूमत की संजीदगी की एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। आज चौधरी निसार ने तो कह दिया कि डॉन लीक्स का मामला जो है वो इतना बड़ा मसला नहीं जितना इसको बना दिया गया, मगर कुछ देर पहले चलते हैं माजी में जब वफाकी वज़ीर दाखिला डॉन लीक्स के मामले को कैसे देखते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है उसको हिट करने की कोशिश की गई है, इसलिए इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पे इत्तफाक है कि जिसने ये झूठी खबर डॉन को दी है वो कौम के सामने आना चाहिए, इसलिए ये कमेटी बहुत अहम है। ये तो कल के चौधरी निसार थे वज़ीर दाखिला। आज के चौधरी निसार कौन हैं और क्या कहते हैं डॉन लीक्स के हवाले से, सुनिए। ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बना दिया गया, और हुकूमत को अगर कुछ छुपाना होता तो पहले एक कमेटी, उसके बाद एक बड़ी कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन में तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। इतना बड़ा मसला नहीं, अब तो यकीनी तौर पे कोई मसला नहीं। अब आगे की तरफ चलें, भूल जाएं सब बातें और ये जानने की कोशिश ना करें कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से सिविल और मिलिट्री के दरमियान यूँ सरेआम एक इख्तलाफात आते हैं और दुनिया में हमारी जग हसाई होती है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, हमारे साथ सेनेटर सलीम ज़िया साहब मौजूद हैं। सलीम साहब, ये वाकई ये इतना कोई मामूली वाक़या था जो हुआ है, या इस मसले का कोई तफसीली हल और संजीदा हल और मुस्तकिल हल तलाश करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये वाक़या भी पहला नहीं था।
मतीउल्लाह जान साहब, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि तफसील में चले जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें निकल आएंगी, लेकिन मैं बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक शख्स हूँ। मैं समझता हूँ कि कल जो कुछ हुआ वो बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि बीच में मामला ख़राब यकीनी तौर पर हो गया था, टेंशन थी और मीडिया पर भी आ रहा था, प्रिंट मीडिया में भी आ रहा था और हमारे चैनल्स पर भी आ रहा था और लगता ये था कि बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ गया है। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त देखें ना, इस वक्त पाकिस्तान बड़े मामला में घिरा हुआ है, फ्रंट्स पे मामला ठीक नहीं है और भी दूसरे बहुत सारे मामलात हैं। तो मैं क्रेडिट दूंगा दोनों को, सिविल हमारी जो हुकूमत है उसको भी, फ़ौज की जो हुकूमत, फ़ौज के हमारे जो सरबराह हैं उनको भी, DGI SPR को भी, कि उन्होंने बैठकर खुश उसलूबी से एक मसले को हल कर लिया। क्योंकि लोग जो है ना अब मामलात को सुन कर तंग आ चुके हैं, जी ये मसला खड़ा हो गया, अब ये मसला खड़ा हो गया, ये मसला खड़ा हो गया। अगर 70 साल में पहली दफ़ा एक चीज़ अच्छी हो गई है तो हम समझते हैं कि उसमें नेट पिकिंग ना की जाए और जो मामला हो गया है उस पर इत्तफाक किया जाए और आइंदा के लिए मैं समझता हूँ कि उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि ऐसी कौन एहतियात करे, नवाज शरीफ साहब या जनरल कमर जावेद बाजवा, किसके लिए एहतियात करने की जरूरत है? सब एहतियात करें। मतलब एहतियात से क्या मुराद है? कोई इसके अपने दायरे में रहे, कोई ठोस कोई दायरा कार तय हुआ है कि नहीं? अपने दायरे में रहें। देखें, एक बात तय है, हमने तय कर लिया है। इस वाकये में किसने अपने दायरा कार से तजावुज किया? देखें, मैं आपको बताता हूँ। इसमें बात यह है कि हमेशा से ये बात चलती आ रही है कि फ़ौज की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उसमें पोजीशन ये है कि कई मर्द देखा, जितने भी ये मार्शल लॉ वगैरह लगे, इसमें तो यकीनी तौर पर वो जो चंद फौजी जर्नैल थे ये उनका कारनामा था ना, सारी फ़ौज का तो कारनामा नहीं था। और उससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, मतीउल्लाह जान आप उससे ज़्यादा नज़र रखते हैं। मतलब आइंदा ऐसा नहीं होगा? मैं समझता हूँ होना नहीं चाहिए। देखिए, हर जगह होता है। आप भी ये कह नहीं सकते कि आइंदा ऐसी कोई स्टोरी लीक नहीं होगी वज़ीर आज़म हाउस से? मतीउल्लाह जान, कह सकते हैं आप? मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये चीज़ें हर जगह होती हैं, हर ममालिक, हर मुल्क में होती हैं, लेकिन वहाँ पर एक दायरे के अंदर रहा जाता है। यहाँ पर आप बैठा देते हैं। देखें, एक तो आप जैसे संजीदा जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं और फिर कई अच्छे तज्जिया निगार भी आके बैठते हैं जिनका वाकई तजर्बा होता है। एक तो ISPR की हम ब्रीफिंग सुनते हैं, वो तो चले मुस्तनद एक अदारा है। फिर जो ये आके जो रिटायर्ड फौजी और कुछ ऐसे लोग जो तासुर ये देते हैं कि वो फ़ौज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ISPR की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो आके चैनल्स पर आकर जो बातें शुरू करते हैं, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जल्दी पर आग का काम, वो जल्दी पर तेल का काम। इसका हल क्या निकाल रहे हैं आप? इसका हल ये है कि एक तो सबसे मेहरबानी ये करें कि आपसे भी दरखास्त है चीफ ऑफ आर्मी, इसका हल ये निकाल मेहरबानी करें, ये हुकूमत हाथ जोड़ के मेहरबानी करें। ना, वो ये हाथ ये जोड़ रहे हैं कि इनको जो तज्जिया निगार आके बैठते हैं इनको रोकें। ये सबसे बड़ी शरारत है। ये आर्मी चीफ रोके और कौन रोकेगा? वो तो रिटायर्ड आर्मी चीफ के अंडर तो नहीं है। कौन? हुकूमत क्यों डरती है रिटायर्ड अफसरों से? नहीं, रिटायर्ड अफसरों से नहीं डरती, लेकिन वहाँ वो तनख्वाह उनसे लेते हैं, पेंशन उनसे लेते हैं, उनके दायरे में रहते हैं। सिविलियन बजट से जाती है जी, पेंशन सिविलियन बजट से जाती है। अच्छा, आप चाहते क्या है? नहीं तो आप बताए ना, आप किसको कह रहे हैं रोके? किसने काम है, फौज का काम है, रोके उनको, रिटायर्ड अफसरों को भी। बिल्कुल रोके, रोकना चाहिए। आपकी नजर में नहीं है, मेरी नजर में है। हुकूमत मैं समझता हूँ कि देखिए, फौज का खाते हैं, फौज का पीते हैं, फौज के नाम से जिंदा हैं, फौज के नाम से अपने आप को चलाते हैं। फौज को चाहिए कि उनको रोको कि आप हमारी नुमाइंदगी मत करें। वी ऑलरेडी हैव एन ISPR जो हमारी नुमाइंदगी कर रहा है, आप मेहरबानी करके हमारी जान छोड़ दें। चले, मेहरबानी करके आप मेहरबानी करवा सकते हैं, और तो आप नहीं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, करने को किया भी है ना। हमें पांच छह जो जर्नैल थे उनको सबक भी सिखाया है। क्या ऐसी बात नहीं है? कौन से 5-6 जर्नैलों को सबक सिखाया? नहीं सिखाया। क्या सबक सिखाया? घर गया या नहीं गया? में बैठे हैं आराम से। तो अब मौजूदा जो लोग हैं उनका हाल है ना। साहब घर जो जरदारी साहब कहते हैं मैंने उनको घर भिजवाया, आपने क्या किया है? जरदारी साहब को तो रहने दे। आपने तो उन्हें भगा दिया जी, आपने तो उन्हें भगा दिया, लंदन अदालतों से भगा दिया। वो तो भागता नहीं था ना, कहता था मैं शेर हूँ, मैं जर्नैल हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं हरकुलिस हूँ। वो भागा या नहीं भागा? पहले से 6 महीने अस्पतालों में छुपता रहा, कभी बिस्तर के नीचे, कभी बाथरूम में छुपता रहा अस्पतालों में। और के छुपाने वाली भी जो थे उनको भी आप जानते हैं, उनका भी आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चले, बिगाड़ने को सबका बिगाड़ सकते हैं। ये ना कहें, देखिए ये ना कहें
क्या ये ना कहें बिगाड़ने को, आप तो बिगाड़ने को मेहरबानी और देखें, हम किसी से ना खाते हैं ना डरते हैं ना कोई काम है। मैं समझता हूँ देखें, एक बात तय है कि सिविलियन सुपरमेसी जो है ना वो अजीम तर है, और कल ये साबित हुआ है, और यही रहनी चाहिए। इसी में बेहतरी है पाकिस्तान की। अगर कोई ये कहेगा ना, कोई अदारा भी हो XYZ, वो हर अदारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे है। सिविलियन सुप्रीमेसी कल साबित होगी है। बिल्कुल हुई है, ठीक है। हमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में लाहौर से, मगर हमारे साथ कराची में सेनेटर हुमायूं खान मंदोखेल हैं। मंदोखेल साहब, सेनेटर सलीम ज़िया साहब कह रहे हैं कि ट्वीट की वापसी से सिविलियन सुप्रीमेसी साबित हो गई है। तहरीक इंसाफ थोड़ा मुख्तलिफ सोचती है इस हवाले से। देखें, सिविलियन सुप्रीमेसी की कॉस्ट अगर नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करना है तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और इनकी बात सुन करके तो ऐसा लगता है कि जैसे कसूर रिटायर्ड जनरलों का है और या आर्मी का है जो उनको रोक नहीं पा रहे। वो जो बात जहाँ से शुरू हुई है, जिसने फैलाई है, जिसने लीक की है, जिसने अखबार को दी है, वो जो वज़ीर आज़म हाउस और उनके वहाँ पे जो लोग हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है। और ये क्रेडिट देते हैं कि दोनों तरफ से दोनों पार्टियों को। मैं कहता हूँ क्रेडिट तो चलो दफन करने पर आप क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन इसका डिसक्रेडिट किसको जाएगा कि बात का इतना पतंगड़ बना, इतने बड़े केस बना कि जहाँ पे आपके इंटीरियर मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि जी ये तो नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करने वाली बात है, और फिर एकदम से सारा सब कुछ कर, अगर यही करना था तो ये 5, 6, 7 महीने ये सब कुछ इतना हवा क्यों खड़ा किया गया? तो उसी वक्त यही कर लेते हैं, मट्टी पा देते। आज बहुत से सारे सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये पैदा होता है स्टेक होल्डर हैं। एक तरफ आर्मी चीफ हैं, फौज के आला हुकाम हैं जो ये कहते हैं कौमी सलामती का मसला हल हो गया। दूसरी तरफ आप सियासतदान, अब कौमी सलामती के हवाले से हम आर्मी चीफ के अंडरस्टैंडिंग को बेहतर समझें या आप सियासतदानों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर समझें? आप कह रहे हैं कौमी सलामती का मसला हल नहीं हुआ, फौज कह रही है हो गया है, किस पे यकीन करें? आप पे जो मसला था, क्या मैं आपसे एज ए जर्नलिस्ट सवाल करता हूं, क्या आपके मुताबिक वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं था? ये मसला क्या ये बिल्कुल कोई मसला नहीं था? मेरे ख्याल में कौमी सलामती के हवाले से वफाकी हुकूमत, सारी इतनी मीटिंग्स हो रहे हैं, वफाकी हुकूमत कौमी सलामती के हवाले से मुंतखब हुकूमत और फिर हमारे अस्करी इदारे बेहतर समझते हैं। नहीं, हम तो नहीं कहा, उस वक्त भी इन्होंने कहा कि जी तो इतना बड़ा मसला है। आपने चौधरी निसार के वो सारे फुटेज सुनाई, तो अभी आपको मसला हल होता नहीं, आप समझ नहीं रहे मसला हल हो गया, आप नहीं समझते? नहीं, मैं इस बात पे खुश हूं कि अगर देखें फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, सियासतदान भी हमारे हैं, तो पाकिस्तान का अगर एक मसला हल होता है उस पे हम खुश हैं। लेकिन इस तरीके से तो बताया जाए कि जी इसको रिपोर्ट को तो ओपन किया जाए ना। चलें ठीक है, बताया जाए, अवाम को बेवकूफ ना समझा जाए। अच्छा, कौन बेवकूफ समझ रहा है अवाम को? ये जो गवर्नमेंट है, अच्छा, जिस तरीके से ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, देखे जो भी आपके दरमियान हुआ है वो ओपन करें, अवाम को जरूर बताएं। चलें, ये एक अच्छा मुतालबा है, जरूर ओपन मेरे ख्याल में ये बात तो जरूर होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले सेनेटर सलीम ज़िया साहब कह रहे थे, सबके बारे में नहीं, उनका ये कहना था कि चंद दिफाई तज्ज़ियाकार ऐसे हैं जो गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। अब ये जब मसला हल हो गया है तो पहले तो आप ये ज़रा वाज़े कर दें, आप क्या समझते हैं कि कौमी सलामती का ये जो मसला खड़ा हुआ था ये हल हो चुका है, और क्या फ़ौज ने और हुकूमत ने हतमी तौर पे इस मसले का हल तलाश कर लिया है? देखिए, फ़ौज की हद तक तो मैं समझता हूँ कि कल जब फ़ौज के तर्जुमान ने बात की तो एक बहुत बड़ा फ़ैसला था जो आर्मी ने किया, और ख़ास तौर पे कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी पूरी, मैं समझता हूँ, प्रोफेशनल कैरियर और अपनी रेपुटेशन स्टेक में लगा कर ही फैसला किया। मैं समझता हूँ इतना मुश्किल ही फैसला था उनके लिए। रेपुटेशन स्टेक पे क्यों? बहरहाल उन्होंने फैसला किया, क्यों लगा के किया? उसके कॉन्सिक्वेंसेस। जी जी, ये रेपुटेशन स्टेक पे लगा के फैसला किया, इसका क्या मतलब है? जी जी, मैं बाद में जिक्र करूँ। देखिए, इस फैसले पे जिस तरीके से अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके ऊपर, और जिस तरीके से सोशल मीडिया और आवाम उसके पीछे पड़े हुए हैं, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि कल को जब वो अपने रैंक फाइल में जाएंगे उनको सवालात का सामना करना पड़ेगा, तो ये बहुत इस लिहाज से बहुत मुश्किल और बहुत कठिन फैसला था, किया बहरहाल उन्होंने।
जनरल साहब मुझे माजरत पसंद के आए या साथ, ना आए, जनरल साहब लेकिन माजरत एक के चीज- साथ ये बार बार जो बहुत से दिफाई तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि रैंक एंड फाइल के सवालात का सामना करना पड़ेगा। फौज तो एक डिसिप्लिन अदारा है, हुक्म के ऊपर चलती है, मशीन है एक, वो कोई जमहूरी पार्टी तो नहीं कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सवाल जवाब होते हैं, कोई कारकुन सियासी तो नहीं है, सिपाही है, हुक्म पे चलते हैं। तो फौज में क्या सवाल जवाब होते हैं? फौज तो डिसिप्लिन अदारा है। नहीं, बड़े- आप ये क्यों कह रहे हैं कि सवाल जी जवाब जी होते बिल्कुल, हैं? आप दो पहलू हैं, इसके दो पहलू हैं कि जब एक हुक्म दे दिया जाए तो उसके बाद इदारा कैसे रिएक्ट करता है, उसके रैंक एंड फाइल कैसे रिएक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी ये फ़ख्र है कि सब के बावजूद जिस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ हुक्म देंगे तो रैंक एंड फाइल कभी इसमें तामुल नहीं करेगी उसको बजा लाने में। तो ये तो एक डिसिप्लिन के ऐसे बात है। दूसरा पहलू उसका ये है कि जब फ़ौज पाकिस्तान में लीडरशिप किसी भी लेवल की हो अपने रैंक एंड फाइल से बात करते हैं तो रैंक एंड फाइल ने कभी अपने जज्बात को या उनके जो जहन में है वो सही हो या गलत हो वो ज़ाहिर करने में कभी उन्होंने कंजूसी से काम नहीं लिया, और जो सीनियर लीडरशिप है उसका जवाब देना पड़ता है और देते हैं जवाब वो। तो मैं ये इसकी बात कर रहा था कि ये एक मसला है जो आर्मी चीफ को फेस होगा। अब जब वो कमांड संभालने के बाद मुख्तलिफ कंटोनमेंट से गए तो लोगों ने उनसे पूछा इस चीज़ का बाकायदा उन्होंने से। नहीं जनरल इसलिए साहब, ये आप ये ज़्यादा क्यों इतना कहते हैं मुश्किल कि नहीं आर्मी चीफ को फेस करना पड़ेगा? एक फैसला हो गया है, आर्मी चीफ ने एक फैसला कर लिया है, तो अपने कमांडर के और अपने मिलिट्री कमांडर के एक फैसले के बाद इस फैसले के ऊपर कोई सवाल उठाने की गुंजाइश रह जाती है फौज जैसे डिसिप्लिन अदारे में? देखिए जी वो लोग तो पूछेंगे ना। देखिए ये तो जो कल का हुकूमत का नोटिफिकेशन आया है, खैर माजूद बहुत सारे सवाल छोड़ कलामी दिए। माफ, मैं आपसे ही दोबारा गुफ्तगू का दिफाई तज्जियाकार लाहौर से मौजूद हैं। मुस्तफा साहब, वही सवाल मैं दोहराऊंगा कि जब एक फैसला हो गया है फौज जैसे डिसिप्लिन अदारे के अंदर, क्या उसमें मजीद बहस की गुंजाइश है फौज के अंदर? अब देखिए यही खूबसूरती है पाकिस्तान फ़ौज की कि पाकिस्तान फ़ौज में बहस भी होती है, उस पर कई लोग डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब इसके बारे में फ़ैसला आ गया है और चीफ साहब बात कर देंगे तो आई एम श्योर सब इसको तस्लीम भी करेंगे और आगे भी चलेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो एक फीलिंग है मैं आपसे इज़हार कर रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं, अभी तस्लीम करेंगे या तस्लीम करेंगे? अभी किया नहीं है तस्लीम? जी 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 मैं मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सवाल जवाब होंगे चीफ से, जो आप मुझसे कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जनरल साहब, ये सवाल जवाब का कल्चर जो है ये जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में नहीं था, तो अब कैसे शुरू हो गया इतना ज्यादा? उस वक्त तो कोई सवाल जवाब नहीं होते थे जनरल मुशर्रफ के दौर में। उस वक्त भी होते थे मती साहब, उस वक्त भी होते थे, मैं उस वक्त उसी टीम का हिस्सा भी था और बहुत हम सवाल जवाब भी होते थे, गलत या सही होते थे सवाल जवाब। बहरहाल इसमें मैं समझता हूँ जो कल का नोटिफिकेशन आया है ना, अगर आप उसको गौर से देखिए तो हुकूमत ने इतराफ़ किया है कि उसके 2 मिनिस्टर्स और एक जो उनका PIO है वो इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस खबर को दबाने में काम नहीं किया या इसको ख़त्म करने में काम नहीं किया। लेकिन उस नोटिफिकेशन ने यह नहीं बताया कि कौन लोग थे जिन्होंने खबर फैब्रिकेट की और फीड की, उनके मकासद क्या थे। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से नोटिफिकेशन इशू हुआ था जिसके तहत ये कमीशन बना था, उनको भी यही मैंडेट दिया गया था, लेकिन उनके सवालों के जवाब नहीं आए। तो ये सवाल जवाब मैं भी पूछ रहा हूँ, आप भी पूछ रहे हैं, सब जगह पूछ रही है। बदकिस्मती से हमारी तारीख में इससे बड़े बड़े सवालों के जवाब आज तक हमें नहीं मिले, और ऑब्वियसली आपको मिलने चाहिए, तो कुछ मामलात जो हैं वो एक हद तक ही जिन पे बहस की जा सकती है। फौज जैसे डिसिप्लिन इदारों के अंदर भी एक इल्ज़ाम है जनरल साहब के, जो रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार हैं, सलीम जाज साहब अभी ये सेनेटर साहब कह रहे थे, वो फौज के अंदर जो है वो ऐसा एक तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो जनरल मुशर्रफ के दौर के रिटायर्ड अफसरान हैं या जनरल राहील शरीफ साहब के दौर के अफसरान हैं, वो मौजूदा आर्मी चीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं उनकी हेल्प करने की बजाय, और बार बार उनको जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मतहतों के सामने। क्या ये एक अच्छा रुझान है? क्या ये एक अच्छी पॉलिसी है रिटायर्ड अफसरान की? देखिए, रिटायर्ड अफसरान को जितना मर्जी आप इल्ज़ाम दे दें, ना उन्होंने डाउन लीग्स पैदा की है, ना ही सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। उनका यह कसूर ज़रूर है कि उन्होंने इनके जो मुख्तलिफ पहलू थे उनको उजागर किया है, और जो वो समझते थे सही है या गलत उन्होंने बात की है, उससे डिसएग्री आप कर सकते हैं। बहरहाल किसी का ये मकसद नहीं था कि अब आर्मी चीफ के मुश्किलात में इजाफा किया जाए। ठीक है, अच्छा मैं जो भी बात करते हैं या जी आप बात कर लें पूरी। जी जी मैं कहता हूँ, मैं भी ये बात जो करता हूँ या मेरे और साथी जो बात करते हैं, हम सिर्फ एक मकसद के तहत बात करते हैं कि क्या ये पाकिस्तान के लिए सही है या पाकिस्तान के लिए गलत है, मगर शायद सही है या उनके लिए गलत है। मगर शायद आप जिस जनरेशन
ऑफ यूनिफॉर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। वो एक डिक्टेटर का दौर था, एक मिलिट्री रूलर का दौर था। अब एक आर्मी चीफ है जो वफाकी हुकूमत के मातहत है, उसका दौर है। तो आप अभी तक उस जहनी हाकमियत से शायद नहीं निकल पाए, ये भी एक तासुर है। देखिए, तासुर हो सकता है, तो क्या ये तासुर भी नहीं है कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि हुकूमत को मजबूत और सही गवर्नेंस होनी चाहिए? क्या हम बार बार जो कह रहे हैं कि फौज को टेक ओवर करना नहीं चाहिए, क्या ये तस्वीर नहीं है कि हम लोग शायद वो जो हमारे जहन में था हम उसको आगे निकल चुके हैं, और शायद जो हमारी सियासी क़यादत है वो अपने माइंड सेट से बाहर निकलने को तैयार नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको अब चौधरी निसार साहब ने एक और बात की सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से। उन्होंने ये भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताल्लुकात तो नॉर्मल हैं, बातचीत होती रहती है, मगर इससे पहले जब ट्वीट आई थी तो चौधरी निसार साहब का क्या रद्द अमल था वो देखें। मैं समझता हूं ये जो ट्वीट्स होती हैं, किसी तरह से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए ज़हर कातिल है। कल का ज़हर कातिल, आज की ट्वीट की वापसी शायद आब हयात हो गई है। और चौधरी निसार साहब ने अब क्या कहा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के वाले से, आज क्या कहा वो भी सुन लें। मिलिट्री लीडरशिप से हमारी इंटरेक्शन थी, कोई तलखी नहीं थी, एक दूसरे कोई नाराजगी नहीं थी, और एक मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यही होना चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी रहा। ये ज़हर कातिल भी तलखी और नाराजगी के बगैर ही पिला दिया जाता है। बहरहाल वफाकी वज़ीर दाखिला साहब का एक मौक़िफ़ है डाउन लीग्स से पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से। सलीम इम्तियाज़ साहब, अब ये जो ताल्लुकात हैं, आपने जनरल साहब को भी सुन लिया, इनकी बड़ी तवक्कुआत हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से भी, उनको सपोर्ट भी करते हैं, मगर साथ साथ कहते हैं कि अभी उन्हें सवालात के भी जवाब देने पड़ेंगे। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ ना कि क्या वफाकी हुकूमत, कानून साज असम्बली, आप फौजी अदालतों के लिए आइन में तरमीम कर देते हैं, तो आपके पास इतना अख्तियार नहीं है कि कुछ इस किस्म का जो तासुर पैदा कर रहे हैं फौज के अंदर बेचैनी का, उनके हवाले से भी कोई वफाकी हुकूमत कोई ऐसे इक़दाम कर सके कि फौज के अंदर बेचैनी पैदा करने वाले ऐसे तज्ज़ियाकारों को थोड़ा सा हिदायत मिल सके? चले, मैं आपकी बात में तस्लीम कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा सवाल है, उसको डिफेंड करने के बजाय मैं समझता हूँ आपकी बात दुरुस्त है, इसका होना चाहिए। अगर नहीं है, जैसे नहीं होगा ना, तभी नहीं रोका जा रहा, और अगर नहीं है तो मैं इसकी भरपूर तौर पर, मैं अपने तौर पर कोशिश करूँगा, हुकूमत पर भी मैं जोर डालूँगा कि अगर जो भी तरीका हो सकता है, जो देखें ना, एक तो तजिया नगार जो ओरिजिनल है वो तो सराखों पर है, जनरल साहब हैं, दूसरे लोग हैं, और आप लोग हैं, दूसरे बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए होते हैं, तजिया करते हैं, उन पर तो कोई एतराज़ नहीं है, उनका हक बनता है, उनका काम ये है, उनका प्रोफेशन ये है। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो ना इधर हैं, भाई वो जिसे कहते हैं ना तू कौन मैं खाम खा, उनका ना लेना है, ना देना है, ना किस्सा है, ना कहानी है, फौज में नौकरी कर चुके हैं, अभी और कोई काम है नहीं तो आके बैठ जाते हैं, और फिर आके वो, मैं समझता हूँ गलत तासुर। क्या आप इनका लिंक जनरल मुशर्रफ और जनरल राहिल के दौर से भी आप देखते हैं? उनके दौर के जो रिटायर हुए हैं उनके भी असरात हो सकते हैं? हो सकता है, हो भी, लेकिन वो मैं समझता हूँ ये लोग इनको क्योंकि और कोई काम होता नहीं है, अपनी इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, टीवी पे आ जाते हैं, चैनल्स पे आ जाते हैं, लोग पहचानना शुरू कर देते हैं, इनके लिए यही काफ़ी है। और इनको अगर कहीं से कोई बैकिंग है तो अलग बात है। मैं समझता हूँ कि देखें, इसकी ज़रूरत नहीं है, ISPR मौजूद है। मगर आपके वज़ीर दाखिला इस मामले की संगीनी को कहते हैं तो कुछ मसला ही नहीं है। नहीं, आपके वज़ीर दाखिला ही जब इतना गैर संजीदगी से इस मामले को ले रहे हैं तो फिर आप लोग कैसे इसका मुस्तकिल हल? नहीं सर, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये वज़ीर दाखिला जो है चौधरी निसार अली खान, इनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को डिफ्यूज़ करने में, बहुत बड़ा रोल है। मुस्तकिल बातचीत, ब्रिज जो इन्होंने काम किया है ना, वो चौधरी निसार अली खान साहब ने किया, बल्कि ये समझें कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो अमन आया हुआ है उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। रोल तो है, लेकिन मुस्तकिल हल निकाल रहे हैं या नहीं, इसका मुस्तकिल हल क्या है? मुस्तकिल हल यही है, मुझे बताएं, जनरल मुशर्रफ का ट्रायल मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं? पहुंचना चाहिए। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट जारी करके आप लोग उससे कोई सबक सीखेंगे, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं? देखिए, इस तरह तो फिर एक बहुत लंबी एक देखें, बहुत लंबी दास्तान है ये कमीशंस की, बहुत सारी हैं। देन वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, और फिर उसके बाद चल और एबटाबाद, और फिर आप ब्रिज ही ढूंढते रहेंगे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के दरमियान,
ब्रिज ही ढूंढते रहेंगे, फिर वफाकी हुकूमत का जो कंट्रोल है। आइडियल कंडीशंस कहीं नहीं है इस वक्त। अमेरिका में भी आप देख रहे हैं, आप पढ़ते हैं, देखते हैं, ओबामा साहब, ये जो हमारे जो सदर साहब हैं इस वक्त, उनका किन अमेरिका झगड़ा नहीं है। दे रहे हैं नहीं क्यों नहीं, क्या इसमें हंसने की क्या बात है, शर्माने की क्या बात क्यों? है? अमेरिका में कौन सी फौज ने टेक ओवर किया हुआ है? वहां पर मैं समझता हूँ कम से कम वहां पर बातचीत तो हो रही है। अगर कोई एतराज हो रहा है तो बात तो कर रहा है ना वहां पर। वहां जो वहां पे बातचीत, मैक्रिस्टल के साथ क्या हुआ, जो अफगानिस्तान का अमेरिकी कमांडर था, क्या हुआ? उसने सिर्फ एक बयान दिया था पॉलिटिकल, जी। और उसको ओबामा ने वापस बुला नहीं, के वो तो वजह से बहुत हटा सारी दिया। मिसालें हैं, वो तो तो बहुत यहाँ सारी पे मिसालें हैं। आपने क्या कर लिया? ट्वीट वापस होगी, आप खुश हो गए, वो वापस होगी, नहीं, बस देखिए, इसके बाद मामला ये खत्म नहीं हो गया। पाकिस्तान में आज तक हुआ है कभी? ये काम कभी हुआ? कभी फौज ने अपना कहा हुआ काम वापस लिया है? कभी अपना दिया हुआ ऑर्डर वापस लिया है? तो ये भी ये आज मैं समझता हूँ ये उन्होंने बड़ी बहुत ही अच्छा काम किया। कोई पॉलिसी, वसीउल कल्बी का इंतजार कोई किया है। सोशल मीडिया पॉलिसी, कोई ISPR की ट्वीट के हवाले से कोई हुकूमत पॉलिसी बता करेगी? देखिए पॉलिसी तो पहले से है ऑलरेडी, और इसीलिए मामला चल भी रहा है। जहां पर कोई फाउल करता है तो फिर ये चीज शुरू हो जाती है। ये फाउल था? फाउल था, डेफिनेटली फाउल था। जी हुमायूं साहब, आप वैसे आपकी पोजीशन बड़ी मुश्किल है। पहले तो आप फौज की भरपूर हिमायत कर रहे थे, मगर अब जबकि मामला तय पा गया तो शायद आपको समझ नहीं आ रही कि हम किसकी हिमायत करें और किसकी मुखालफत करें। नहीं, अभी भी अगर इसमें थोड़ी बहुत किसी की हिमायत करनी चाहिए तो वो फौज की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने तो एक सीरियस मसला, फौज को आपकी हिमायत की जरूरत नहीं है। दाखिला के हुमायूं साहब, फौज को आपकी हिमायत की जरूरत नहीं है। हम आर्मी चीफ ने फैसला कर फौज लिया, को- मसला हल हो गया है। सर आप क्यों जबरदस्ती नहीं, हिमायत कर रहे मैं हैं? बतौर पाकिस्तानी बात कर रहा हूं। मैं बतौर एक पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। हर पाकिस्तानी की हिमायत की जरूरत है फौज को, ठीक है ना। मैं ये बात कर रहा हूं कि जो मसला इन्होंने खड़ा कर दिया वो सीरियस मसला था, और ये इस पे ये 8-10 महीने जो मसला चलता रहा ये वैसे नहीं चलता रहा। लेकिन मैं क्रेडिट इसलिए फौज को देता हूं कि बालाखिर अगर ये फौज ये ना करती जो अभी उन्होंने किया, तो फिर क्या उनके पास क्या ऑप्शन रह गए थे? क्या वो टेक ओवर करती? उन्होंने वसी तर कौमी मफाद में ये अपने ऊपर ये तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं। जो इस वक्त टीवी पे, मीडिया पे जो भी चल रहा है, जो कोई भी फौज को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इनको तो बना ही रहे हैं। आप बना रहे हैं। फौज के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कड़वा घूंट उन्होंने पिया है। ये कड़वा घूंट कैसे पिया है? जब एक मामला इतनी हाई सतह पे तय हुआ है तो आप क्या बार बार इशारतन फौज को बदनाम करने में लगे हुए हैं बहुत से लोग कि कोई समझौता कर लिया है, कड़वा घूंट पी लिया है? जो मसला था हल हो गया है, एक फैसला हो गया है, तो उसमें भी आपको कोई साजिश की बू नजर आ रही है? नहीं 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 नहीं, हम लोग नहीं हम वो नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे इन्होंने इस मसले की ये वजह से आप हालात बेसिकली पहुंचा ये दिए बताएं थे, कि तो आपको कोई शक है फौज की कमान की सलाहियतों के ऊपर, उनके फैसला करने की कुव्वत के नहीं ऊपर? नहीं नहीं नहीं, कोई शक नहीं है। तो फिर नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जी जो इन्होंने मसला खड़ा कर दिया है, तो फौज ये ना करती तो क्या करती? मैं आपसे सवाल करता हूं। नहीं, तो ये तो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं या वो बेहतर समझते हैं ना? अब हमें तो नहीं पता कि क्या हुआ है। समझने की बात नहीं। देखिए, आपके ख्याल में ये भी मसला उनका खत्म एक हो तरह गया से- या नहीं हुआ, ये बता दें, बस आप इतना बता दें, मसला खत्म हो गया या नहीं? मसला अभी कुछ नहीं कह सकते कि इतना बड़ा मसला खड़ा होकर के उसके बाद क्या एकदम से इतना खत्म हो सकता है, या वो उन्होंने कौमी तर, वसी तर कौमी मफाद में खामोश हो गए और उन्होंने, मैं जैसे दोबारा कहूंगा, कड़वा घूंट पिया है, तो ये बर्दाश्त किया है सब कुछ। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए जो कुछ हुआ है तो वो सही हुआ है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। अच्छा, जो पाकिस्तान के लिए सही हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, जो मसला इन्होंने खड़ा किया, जो ब्रीच हुआ है, जो लीक हुआ है, ये जो मसला पैदा हुआ है, मसला सिरे से ही पैदा नहीं होना चाहिए था। सही, और जिन लोगों ने पैदा किया उनका कोई जिक्र नहीं आया। जो बेचारे ऐसे ही कुर्बानी के बकरे बने, उनका इतना ज्यादा रोल नहीं था जितना उनके कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जो असल लोग थे उनको तो बचा लिया गया। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वजीर दाखिला का एक और फरमान आपको सुनाते हैं, जिससे काफ़ी हद तक मैं शायद बतौर सहाफ़ी मुत्तफ़िक भी हूँगा। दिफाई तज्ज़ियाकारों के हवाले से भी उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक वक्फे। हजरात रिटायर्ड सर्विसमैन में ऐसे भी हैं जो तासर देते हैं कि वो मिलिट्री स्पोक्समैन है। उन्होंने तो बड़े अजीब अजीब कलमात कहे। अब कोई एक आम आदमी कह दे तो बंदे को समझ आती है, या बंदा नजरअंदाज कर सकता है,
मगर एक सीनियर अफसर जो जनरल भी रहा हो वो इस किस्म के कलमात कहे तो अफसोस होता है। आपने भी सुना लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, शोएब अमजद साहब जो मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ के दौर में, उनकी इन बातों से क्या आप अमजद शोएब साहब की इन बातों से इत्तफाक करते हैं जो उन्होंने एक दावा किया कि शायद कमांडर इन चीफ जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं है मामले की तह तक जाने में? आप क्या कहेंगे, आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, एक तो जो दफाई तज्जियाकारों को तख्ता मश्क बनाया जा रहा है कि हम इस पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, नंबर एक। नंबर नहीं, दो, आपने सुना अमजद शोएब साहब ने क्या कहा? आपने जी, मैं उस तरफ आ रहा हूँ ना जी। मैं सिर्फ एक जो जनरल क्वेश्चन था उसका भी जवाब देना चाहता हूँ। जी, गलत हम हो सकते हैं, कसूर हमसे भी हो सकता है, सबसे हो सकता है, लेकिन हमारा हक ही छीना नहीं जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, अगर हमने दिफा में 50 साल ज़िंदगी गुजार दी है उस बारे में थोड़ी सी बात करने का हमें हक तो होना चाहिए। बहरहाल जनरल शोएब का जो बयान है ये उनका अपना ज़ाती है और हम में से कोई भी हुकूमत का या फ़ौज का तर्जुमान नहीं है, हम अपनी ज़ाती हैसियत में बात करते हैं। जहाँ तक उनके बाद ये बयान का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि शायद अल्फाज का चुनाव सही नहीं था, लेकिन चीफ आर्मी स्टाफ हमेशा जनरल राहील भी और जनरल कमर बाजवा भी उनकी कोशिश थी कि इसकी तह तक पहुँचा जाए और उन लोगों को सजा दिलवाई जाए जो वाकई कसूरवार हैं, बेकसूर इसमें न लटके जाए। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये है बात है जनरल बाजवा की भी और जनरल राहील की भी। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमारा हैंगओवर नहीं है कोई भी, चाहे वो जनरल मुशर्रफ के दौर में रिटायर हुआ, मैं भी उनके दौर में रिटायर हुआ हूँ, हमारा कोई हैंगओवर नहीं है। हमारा सिर्फ, अगर मैं पहले आपसे बात करूँ, वही इशू है हमारे लिए कि भाई पाकिस्तान के लिए सोचते हो सकता है हमारी सोच गलत हो, फौज के लिए सोचते हैं हमारी सोच गलत हो, लेकिन सोचने का हक हमें भी है, हमारे बात करने का हक हमें भी है, राय देने का हक हमें भी है। मगर जनरल साहब, इसलिए तो मैं समझता हूँ कि ये तो जनरल साहब देखें, आपको भी और शायद किसी शहरी को भी ये हक तो नहीं है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कि फ़ौज जैसे इदारे के अंदर कुछ ऐसा तासुर दे अपने तज्जियों के ज़रिए कि शायद आर्मी चीफ और उनके जो दीगर साथी हैं इदारे के अंदर वो भी शायद एक सफ़े पर नहीं है। ये तासुर देना जुर्म भी है कानूनन। तो आप जैसे जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको तो ज़्यादा मोहतात होना चाहिए फ़ौज के अंदर की सोच और ख्यालात के हवाले से बात करते हुए। आप नहीं समझते कि यह भी कानूनन जुर्म है इस तरह का गलत तासुर देना फ़ौज के इदारे के हवाले से? देखिए, फ़ौज के इदारे के हवाले से किसी ने गलत तासुर कम अज़ कम मैं जहाँ तक सुना देने की कोशिश नहीं की। हम सिर्फ एक आपको जो बात कर रहे हैं, फ़ौज एक रुख एक जो हम एक बात की कि जब हुक्म मिल गया तो फ़ौज में को आगे से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई बोला नहीं आगे से, लेकिन जब एक मामला ज़ेर बहस आता है और चीफ इनफॉर्मली लोगों से बात करते हैं तो लोग अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ातों का इजहार करते हैं और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इजहार करते हैं लोग और सुनेंगे इसका। और उन तहफ़्फ़ुज़ात को जो मगर जनरल साहब उन तहफ़्फ़ुज़ात को कभी बाहर नहीं लाया जाता, जबकि हमने देखा पिछले दोनों सवालात जो हुए दरबार के अंदर वो सवालात भी मीडिया को जो है फीड किए गए, जो कि मेरे ख्याल में एक खतरनाक अमल है और रुझान है। देखिए, ये रुझान गलत है, ये सही है, ये बहरहाल मैं इसमें चूंकि जजमेंट नहीं दे सकता कोई भी, ये हर आदमी का अपना फैसला है। बहरहाल जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना कि फौज की कोहेजन को नुकसान पहुंचाना किसी का मकसद नहीं है, ठीक है, सबका मकसद एक ही है कि इस पाकिस्तान को आगे लेके चलें। ठीक है। और आपको शायद ये बात हैरानगी हो, हम जैसे तमाम लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में है, हमने सब कुछ सारे दौर देखे हैं और आखिर में इस नतीजे पर पहुँचे गए हैं, लेकिन साथ ये भी हमारा एक बड़ा कन्विक्शन हमारी ये है कि जमहूरियत को भी अपने आप को दुरुस्त करना है ताकि इस लोगों के लिए डिलीवर कर सके और पाकिस्तान के मामलात को सही तरह लेके चले। बेशक ये आपने जो जनरल साहब बात की, जमहूरियत ने भी अपने आप को दुरुस्त करना है। सलीम जिया साहब, अपने गिरबान में भी तो हुकूमत को झांकना चाहिए ना। हुकूमत के पास जब आईनी इख्तियार है तो उसकी ऐसी क्या कमजोरियां हैं, ऐसी क्या चोरी है जो पकड़े जाने का डर है कि वो उस अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए डरती है, घबराती है? क्या वजह है मिसाल के तौर पे कि इतना बड़ा सानिया हुआ एबटाबाद में जो अमेरिकी ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान की सालमियत पे हमला हुआ, आज तक तो आप वो रिपोर्ट मंजर आप पे नहीं ला सके? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और फिर वो फ़ौज के भी अपना ख्याल होता है, लीडरशिप का भी अपना ख्याल होता है कि कई चीज़ों में चीज़ें जो सामने आ गई उससे शायद कोई फ़ायदा ना हो बल्कि नुकसान हो सकता है।
आपस में बैठकर जो उसको तजिया करके जो मामला को ठीक करना है वो ज़्यादा उनका मकसद तो होता है। आपस में आपने ये मामला तय किया कि आप एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट नहीं जारी करेंगे और फौज कहेगी कि ठीक है आप डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट जारी ना करें, भाई ये मामला ऐसे तय किए हैं आपने? नहीं, मैं नहीं तो समझता फिर क्या तय मैं किया? समझता हूँ कि ना नवाज शरीफ साहब ऐसे काम करेंगे, ना ही आर्मी चीफ की ऐसी इंटेग्रिटी है कि उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वो वाक़या आज से काफ़ी साल पहले हुआ था, पीपल्स पार्टी के तो वक्त फिर हुआ आर्मी था। चीफ को एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट के मंजरेआम पे आने पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप ये तासुर दे रहे हैं? नहीं, उनको अगर तो फिर होंगे हुकूमत क्यों नहीं जारी करती? मैं समझता हूँ ये तो आपस में इनको तय करना चाहिए। आप लोग और मुतालबात कई करते रहे हैं कि चीज़ें एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट कई सामने चीज़ें आए। ऐसी होती हैं मतीउल्लाह जान साहब कि जिनको मंजर आम पर लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि जो अगर वो आर्मी चीफ जो मौजूद हजीमत है, सारी दुनिया ने देखी है एबटाबाद में जो अमेरिका ने किया, उससे ज्यादा भी कोई शर्मिंदगी की कोई चीज होगी उस रिपोर्ट के अंदर, उससे बढ़ के कुछ होगा? देखें वो इसमें इसी तरह एग्जांपल दूंगा जैसे ईस्ट पाकिस्तान का सरेंडर हुआ था, उसमें भी सबने देखा था ना। लेकिन मैं समझता हूँ उसको अगर हम यहाँ उजागर करना शुरू करें, मगर लोगों को छोड़ दें, उसको माफ कर बताना दें। शुरू कर दें, उसको बताना शुरू कर दें जी किस तरह सरेंडर हुआ, किसने कहाँ हथियार गिराए, किस तरह, उससे लोगों को इसका बजाय कोई रिपोर्टें सामने नहीं आएंगी, अवाम इसी तरह बहुत सारी अंधेरे में रिपोर्टें रहेंगे। आती हैं, बहुत सारी रिपोर्टें आती डॉन जाती हैं। लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट भी मंजरेआम पे नहीं आएगी। अब ये तो हुकूमत का और इनका आपस का मामला है, अगर वो करना चाहें तो कर भी देंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो बीच में रह ना जाए। जी, आपने जो तजिया निगारों की बात की, उसमें मैं समझता हूँ एक बात बड़ी अच्छी हो गई, कल ये फैसला हो गया कि उन्होंने एक तो उन सियासतदानों को जो कभी उनकी उंगली पकड़ना चाहते थे, हाथ पकड़ना चाहते थे, उनको भी धुतकार दिया, उनको भी कह दिया खुदा के लिए आप हमसे दूर रहें। और दूसरा ये जो खुद साख्ता तजिया निगार हैं उनके लिए भी मैसेज है। मैं समझता हूँ शराफत का मैसेज यही है कि एक डिपार्टमेंट है हमारा ISPR, वो काम कर रहा है ऑलरेडी, ये मेजर जनरल उसको हेड कर रहा है, तो ये काम आप हमें करने दें। ये आप हमारा काम जो साथ ले लेते हैं, इससे कन्फ्यूजन फैसता है। ISPR वो काम भी कर रहा है जो शायद आप लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं करते तो इसलिए उनको भी करना पड़ता है। बहुत से काम है वजारत दफा के जो काम करने के, जो वजारत दफा के काम करने के मसलन बहुत से काम है। बताइए ना, एक दो तो बताइए आप। ज़रब-ए-आज़म ऑपरेशन के हवाले से जो है, वो हमारे जो पॉलिसी के हवाले से आपके वजीर दफा जो है वो क्यों नहीं बातचीत करते, बयान देते? मैं बताता हूँ आपको, ये दोनों मामला जो पहले हुआ जिससे चले नहीं, आपने सवाल किया, आपने हेड की बात। देखें जो अमन शमाली वज़ीरिस्तान में आया, जो कराची में आया, वो नवाज शरीफ के विजन था। वरना देखें फौज पहले भी थी, आर्मी पहले भी थी, रेंजर्स पहले भी थी, कुछ नहीं हुआ। अब जाकर हुआ क्योंकि पॉलिटिकल विल था, पहले पॉलिटिकल विल नहीं था। ठीक है, सलीम रियाज साहब ने मंदोखेल साहब कहा कि कुछ सियासतदानों को धुतकार दिया है ट्वीट वापस लेकर फौज ने। मंदोखेल साहब देखिए, फौज के साथ तो ये इनका जो सियासत में आना वो तो एक ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह से ये आए, फौज के साथ किसका ताल्लुक था या नहीं था। हमारे साथ होता तो हम इक़्तिदार में होते, या अगर बाद में कोई होता तो वो भी अभी तक नजर आ चुका होता। तो ये बात तो छोड़ दें, इनको ये कहें कि जी क्या ये अपनी गवर्नेंस सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या ये मामला इनका कसूर नहीं है, ये क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक नहीं हुआ, क्या ये हमेशा खुद अपने पांव पर हमेशा कुल्हाड़ी मारते रहेंगे? ये सब सवालों का जवाब इन्होंने देने हैं। आर्मी ने तो इनको बर्दाश्त किया है और उन्होंने इनको वो मौका दिया है कि जमहूरियत को मौका दिया है, उनका एहसान है एक तरह से। वरना ये जहाँ पे मामलात इन्होंने आर्मी ने बहुत से लोगों को मौका दिया है, जमहूरियत को भी मौका दिया है, आपको भी बहुत मौके मिले, मगर शायद हम सियासतदानों ने भी बहुत से मौके ज़ाया कर दिए। हमने तो हर कुल्हाड़ियाँ मारी। इन्होंने कल जो फौज पे हमला किया है, आर्मी चीफ पर जिस तरह के अहमद का इज़हार किया है, वो तो कुल्हाड़ा मार दिया है। जनरल साहब लास्ट वर्ड, टाइम खत्म है। देखिए, ये ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़म तक पहुंचने में पाकिस्तान फौज को कई साल लगे हैं। मत भूलिए कि पीस पार्टी की हुकूमत ने भी स्वात ऑपरेशन का काम शुरू किया था, ज़रब-ए-अज़म तक पहुंचे और फिर कराची ऑपरेशन तक पहुंच गए। ये सारी फौज का, सारे मुल्क का क्रेडिट है, किसी एक पार्टी का, किसी एक क़यादत का क़यादत का नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। हमारे साथ सेनेटर सलीम ज़िया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा, सेनेटर हुमायूं खान मंदोखेल मौजूद थे। डॉन लीक्स का मामला भी ख़त्म हो गया है, मगर यकीनी तौर पर आवाम को जब तक तफसीलात नहीं बताई जाएंगी बहुत से सवालात उठते रहेंगे। हर किस्म की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आनी चाहिए और डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट भी आवाम के सामने आनी चाहिए। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।